बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। आज हर एक मुल्क का अपना झंडा है। इन झंडों से ही किसी मुल्क की पहचान होती है। इन झंडों के रंगों में इंसानी तारीख के हाल का रंग बिखरा हुआ है। इन झंडों में दफन नाइंसाफी और जुल्म के किस्से दफन हैं और तारीख के औराक में मौजूद बगावत और इनकलाब की दास्तानें ये झंडे हमें सुनाते हैं। लेकिन इस वीडियो में हम रंग बरंगे झंडों से हटकर सिर्फ काले झंडों की बात करेंगे। वो काले झंडे जो मुस्तकबिल में इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम के लश्कर के हाथों में मौजूद होंगे। हजरत सोबान रज़ी अल्लाह ताला अन्हो से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब तुम देखो कि खुरासान की जानिब से सियाह झंडे निकल आए तो उस लश्कर में शामिल हो जाओ, चाहे तुम्हें उसके लिए बर्फ पर घिसट कर क्यों ना जाना पड़े। अब सवाल पैदा होता है कि खुरासान कहाँ है और इसकी अहमियत क्या है और काले झंडों वाले असल लोग कौन होंगे। जबकि आज के दौर में बहुत से ग्रोह काले झंडे तामे नजर आते हैं, तो क्या ये ग्रोह खुरासान से काले झंडों वाले ग्रोहों की नकल करके दुनिया में फसाद पैदा कर रहे हैं। हजरत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हो कहते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, खुरासान से काले झंडे निकलेंगे, उन झंडों को कोई रोक नहीं सकेगा, यहाँ तक कि फलस्तीन के शहर एलिया में ये नस्ब किए जाएंगे। अफगानिस्तान की सरजमीन को कदीम जमाने में खुरासान कहा जाता था। खुरासान उस वक्त एक वसी इलाका था जिसमें नीशापुर, हेरात, मरो, तालकान और बलख उसके दारुल हुकूमत रहे हैं। जबकि मौजूदा ईरान में मौजूद खुरासान का इलाका आज तक अपने असल नाम के साथ मौजूद है। लेकिन सदियों पहले खुरासान अफगानिस्तान, ईरान, मौजूदा पाकिस्तान और वस्त एशिया रियासतों तक फैला हुआ था। यानी मुस्तकबिल में काले झंडों का ये काफिला इन इलाकों से कहीं से भी उबर सकता है। मौजूदा अफगानिस्तान वो मुल्क है जिसमें आज दजाली ताकतें पाकिस्तान, ईरान और अफगानिस्तान के खिलाफ साजिशों में मसरूफ हैं। हर दौर में दजाली ताकतों ने मुसलमानों के खिलाफ साजिशें की हैं और आज कश्मीर हो या फलस्तीन, पाकिस्तान हो या अफगानिस्तान, हर जगह ये लोग घुस चुके हैं। लेकिन अफगानिस्तान ही क्यों, कहीं उन्हें मुस्तकबिल में यहाँ से इस्लाम का झंडा तुलू होते तो नजर नहीं आ रहा, क्योंकि ये बात तो वाज़ेह है कि इमाम मेहदी की मदद करने वाला लश्कर खुरासान से निकलेगा, जिसमें अफगानिस्तान का इलाका भी शामिल है। तो क्या ये लोग इस हदीस की अहमियत जानते हैं और क्या ये लोग इस कोशिश में हैं कि उस लश्कर को निकलने से पहले ही ख़त्म किया जाए, ताकि उनके आका दज्जाल की आमद में कोई रुकावट पैदा ना हो सके। अफगानिस्तान को लोग पत्थरों और खुश्क पहाड़ों की सरजमीन मानते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है, क्योंकि माजी में ये सरजमीन इंतहाई अहमियत की हामिल थी और आज भी है। ये दुनिया का वो खित्ता है जिसे आज तक कोई बाहर की ताकत फतह ना कर सकी है। ये खित्ता कई अजीम शख्सियात के हवाले से भी जाना जाता है। ये वो शख्सियात थी जिन्हें आम लोग अरब समझते हैं, जैसे इमाम अबू हनीफा के करीबी अफराद का ताल्लुक खुरासान से था। इसी तरह इस्लामी और मगरबी दुनिया के सबसे बड़े हकीम और तबीब अबू अली सीना का ताल्लुक बलख से था, जो खुरासान का ही एक इलाका था, और मौलाना रूमी की पैदाइश भी बलख ही में हुई थी। मशहूर फ़लसफ़ी अबुल हसन अल फ़ाराबी का ताल्लुक अफ़गानिस्तान के सूबे फ़ारियाब से था। 86 हिजरी में मशहूर इस्लामी जर्नेल कुतैबा बिन मुस्लिम ने
خراسان کو اسلامی حکومت کا حصہ بنایا اور بعد کی اسلامی تاریخ میں یہ خطہ انتہائی اہم رہا ہے۔ کوئی کہتا ہے کہ کالے جھنڈوں والا لشکر افغانستان اور پاکستان سے نکلے گا تو کوئی ایران کا نام لیتا ہے، لیکن اکثریت کا دعویٰ یہ ہے کہ یہ لشکر افغانستان سے ہی نکلے گا۔ یہ لشکر باطلی قوتوں سے لڑتے لڑتے امام مہدی کے لشکر میں شامل ہوگا اور جو مل کر تمام دجالی قوتوں کو ختم کر کے دنیا میں انصاف اور امن کا نظام قائم کریں گے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ کالے جھنڈے والے کہاں ہیں؟ کیا وہ ظاہر ہو چکے ہیں یا پھر مستقبل میں کسی وقت ظاہر ہوں گے؟ ایک حدیث میں غزوہ ہند لڑنے والوں کے لیے خوشخبری دی گئی ہے، تو کیا غزوہ ہند لڑنے والی فوج ہی امام مہدی علیہ السلام کے ساتھ شامل ہوگی؟ آج کے حالات میں غزوہ ہند کا بہت چرچا ہے، تو کیا کالے جھنڈوں والا لشکر غزوہ ہند لڑنے والوں کا ہی ہوگا؟ کالے جھنڈے والوں کا سب سے پہلا سامنا دنیا کے سب سے ظالم انسان سفیانی سے ہوگا، اور اسی ظالم شخص کے خلاف ہی کالے جھنڈوں والا ایک لشکر ظاہر ہوگا جو سفیانی کو ختم کرے گا۔ بعض علماء کا ماننا ہے کہ امام مہدی کی مدد کے لیے جو لشکر خراسان سے نکلے گا وہ پاکستان اور افغانستان کا مشترکہ لشکر ہوگا، اور اس میں پاکستان کو بنیادی حیثیت حاصل ہوگی۔ لیکن ساتھ ساتھ یہ بھی کہا جاتا ہے کہ غزوہ ہند کے بارے میں معلوم نہیں کہ وہ امام مہدی کے ظہور سے پہلے ہوگا یا ان کے بعد میں، جبکہ کچھ مبصرین کا خیال ہے کہ غزوہ ہند صلیبی جنگوں کی شکل میں لڑی جا چکی ہے، اور عنقریب یہ صلیبی جنگ اپنے آخری مرحلے میں داخل ہونے والی ہے۔ غزوہ ہند ہو یا کالے جھنڈوں کا لشکر، ان سب کو جھوٹ قرار دینے کے لیے دجالی طاقتیں ہر ایک طریقہ استعمال کر رہی ہیں، کیونکہ ان لوگوں کو علم ہے کہ مستقبل میں اسی خطے سے ہماری تباہی کے لیے لوگ نکلیں گے، اور اسی لیے اپنے طاقتور میڈیا کے جال کے ذریعے یہ لوگ مختلف پروپیگنڈا کرنے میں مصروف ہیں، اور سچ کو جھوٹ اور جھوٹ کو سچ دکھا کر لوگوں کی سوچ پر قابو حاصل کرنا چاہتے ہیں۔